हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैं बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, बट हो सकता है आप लोग नए हो चैनल पर, आपको ना पता हो, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं बहुत ही बेसिक सोर्स बताने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको अलग नहीं बताने वाली हूँ। बट हाँ, आपने कई जगह ये सारी चीज़ें सुनी होंगी क्योंकि यही सारी चीज़ें पढ़नी ही होती हैं। बट हाँ, मेरा कुछ अलग मेथड है, हो सकता है मैंने किसी और चीज़ से पढ़ा हो, कहीं और से पढ़ा हो, तो वो चीज़ें मैं अपना सोर्स बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। ओके, सबसे पहले ग्रामर, वोकैब और रीडिंग, ये 3 पार्ट होते हैं आपके। इन तीनों पर आपको अपनी कमांड बनानी है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब जो भी मैं बता रही हूँ उसको पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल जरूरी है। आप अगर चाहो कि आप रीडिंग करके चले जाओ और फिर कहो कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग होगी, प्लस आपकी वोकैब भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी आती होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको तीनों पर ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज़ पर नहीं। ओके, तो ग्रामर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसे सुन लीजिए एक बार अच्छे से, और कहाँ से पढ़नी है मैं वो भी बताने वाली हूँ, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ। नाउन आपको पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, एंड टेंस पढ़ना है। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी ही चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ इनके रूल्स क्या होते हैं, इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। आर्टिकल, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे एग्जाम में। अब ये चीज़ें आप कहाँ से पढ़ोगे? बहुत से लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया होगा किसी न किसी टीचर का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आराम से वहाँ से पढ़िए, टीचर्स पढ़ाते ही हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप क्या करो, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो नाउन। नाउन के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने कहाँ से पढ़ा है मैं अपना बता देती हूँ। मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा है ज़्यादातर वीडियो, एंड तरुण ग्रोवर सर से मैंने पढ़ा है, प्लस मैंने कुछ वीडियोस निम्सा मैम के भी पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश को, ग्रामर को अपना प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप चाहो तो आप तरुण सर से पढ़ सकते हो, आप निम्सा मैम से पढ़ सकते हो, आप विशाल सर से पढ़ सकते हो, जिनका भी मेथड आपको समझ में आता है, जिनका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि हाँ इनका मुझे ईजिली समझ में आ जाता है, मुझे रूल्स याद हो जाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब ये रूल्स जो है एक बार में देखो नहीं याद होंगे। अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो वीडियो तो आपको बिल्कुल नहीं याद होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको डेली नहीं कर सकते तो आपको अल्टरनेट डे पर रूल्स रिवाइज करना होगा। आपको 20-20 रूल्स रिवाइज करते चलिए, इस तरीके से करना होगा, क्योंकि ये रिवाइज होना, ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए, आपको ये रिवाइज होना बहुत जरूरी है। ओके, और धीरे धीरे थोड़ा सा इंग्लिश टाइम लेता है डेवलप होने में, और डेवलप तभी होगा जब आपको उसमें मेहनत करोगे। आप मेहनत करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और अच्छे स्कोर आएंगे। मेरे भी 100% एक्यूरेसी नहीं बन पाती हर टाइम, क्योंकि देखिए इंग्लिश बहुत ही वास्ट है ना, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, बहुत ही वास्ट है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारी वो कैब आती हो, इतनी बड़ी बड़ी वो कैब होती है जो मैंने कभी देखा भी नहीं है पहले, तो आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर आपने अगर थोड़ा सा गेस भी लगाया तो कभी कभी गलत हो जाती हैं चीज़ें। बट हाँ, इतना आप कर सकते हो कि अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर रहो कि अगर जो आपने पढ़ा है उसमें से चीज़ें आती हैं तो आप वो कर ले जाओ। तो इतना आप श्योरिटी है कि अगर आप इतनी चीज़ें करोगे तो आप 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे नंबर तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप ग्रामर कर लो, यहाँ से ग्रामर आप आराम से कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन एक एक टॉपिक को दो और उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो और रूल्स को रिवाइज करते चलो। और क्या कर सकते हो आप कि आप 120 रूल्स जो होते हैं ग्रामर के, उससे निम्सा मैम के जो रूल हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उससे पीडीएफ निकाल लो, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में ही उसे रिवाइज करते चलो। तो ये चीज़ कर सकते हो अपना जब रूल्स कंप्लीट हो जाए, या फिर साथ में ही करते चल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें करते रहो, प्लस वो कैब। अब वो कैब आपको क्या करना है, वो कैब देखिए आपको अलग से कोई बुक लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जो आर्टिकल पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, आप द हिंदू पढ़ते होगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होगे, जहां से भी आप आर्टिकल पढ़ते हो, उस आर्टिकल से आप वो कैब निकालो। आप देखो कि इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग मुझे नहीं आ रही है, और जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है उसको सर्च करके देख लो। अब मैं एक काम करिए, आप YET करके क्लास होती है अमन बहल सर की यूट्यूब पर, मैंने कई बार लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, आप वहां से पढ़िए। आपको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 10 दिन भी अगर उनकी क्लास ले लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है और समझना है। आप उनका एटोरियल सेशन एक बार देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, मैंने ये मेंस के लिए लिया हुआ है स्पेशली, क्योंकि मुझे मेंस के लिए कोई सोर्स जल्दी मिल नहीं रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, बट ये बुक थी तो मैंने इसको ले लिया है। मैं आपको इसको भी एक बार दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ, प्लस आप मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक आता है राइट,
तो टेक्स्ट बुक के मॉक में जब आप सर्च करोगे ना, वहाँ एक सर्च का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ आप इंग्लिश सर्च करना, तो आपको ऐसे मॉक मिल जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश ओरिएंटेड मॉक है, उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश मिलेगा, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आप वहाँ से आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वहाँ से पैरा जंबल कर सकते हो, एरर कर सकते हो। लाइक प्री लेवल के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। प्री के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है और कई सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप वहाँ से आराम से कर लेना। इसमें आरसी दिया हुआ है, पैरा जंबल दिया हुआ है, एरर स्पॉटिंग दिया हुआ है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन एंड सेंटेंस जंबल्स। इस तरीके से इसमें आपके जो भी टॉपिक आते हैं एग्जाम में वो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब यहाँ पर भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, प्लस आपका आइडल टाइम क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन को, रीडिंग कंप्रिहेंशन को कर सकते हो, एरर को कर सकते हो, तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक इसमें एरर का दिया हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, तो मुझे ये काफ़ी सही लगता है क्योंकि आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही जगह कर पाओगे। एंड मेंस के लिए मैं यहाँ से कर रही हूँ, प्लस प्री के लिए मैं टेक्स्ट बुक के ऐप से करती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी सही लगता है, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। बट मेंस के लिए मुझे नहीं मिल रहा था उतना कोई अच्छा सोर्स कि मैं डेली प्रैक्टिस कर पाऊँ। इस बुक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये भी बता दूं कि मेंस के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आपके सारे टॉपिक हैं, लेवल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, प्लस सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, आपको भी पता है, अगर आप मॉक देते होगे तो काफ़ी इलेबोरेट करके देते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी सारे टॉपिक आप देख सकते हैं कि सारी टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो लिंक है, परचेज लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं टाइम टू आंसर क्वेश्चन, स्मार्ट आंसर की सॉल्यूशन, इनसाइट, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो आपको इंग्लिश को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप मेंस के लिए यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको इन चीज़ों पर कमांड होना जरूरी है। अगर आपकी इस पर कमांड नहीं है तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बट अगर आप ये करते चलोगे और प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। और जब आप बस हाँ एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, एक दिन आप 2 दिन गैप करते हो, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप गैप कर रहे हो ना उस दिन 1000 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो बस इसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करते रहिए एंड इंग्लिश को प्रिपेयर करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।